क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस टाइप के सवालों को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं बताइए कि जिनका योग 27 हो, है ना। उनका योगफल करने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है सर। तो इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैथ में क्या होता है, जो हमें नहीं पता होता है, जो हमें नहीं मालूम होता है, इसको हम क्या करते हैं, यानी उसको मान लेते हैं, है ना, एज्यूम करते हैं कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। यहाँ पर दो संख्याएं पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं को मान लेंगे। ठीक है, a b c d कुछ भी ले सकते हैं सर। ठीक है, चलिए तो पहली संख्या हम यहाँ पर मानेंगे x और दूसरी संख्या y। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे सर माना, है ना, मान लेते हैं सर। मैथ में यही फायदा होता है, मान लेते हैं। ठीक है, माना पहली संख्या दोस्तों हम लेते हैं यहाँ पर x, पहली संख्या x, राइट। और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी y। ठीक है, अगर आप पहली a लेंगे तो दूसरी आपको b लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली हम x ले रहे हैं, दूसरी हमारी y हो गई। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27। तो दो संख्या यहाँ पर हमने मान ली है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या है y। कह रहा इनका योग क्या है, 27 है। ठीक है, जिनका मतलब इनका योगफल कितना है, 27 है, दोनों संख्याओं का। तो पहली संख्या यहाँ पर लिखेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या है y। ठीक है, योग का मतलब बच्चे को पता है, दोनों का योग यानी जोड़, बीच में कर देना सर प्लस। ठीक है, और बराबर में क्या होगा, 27। इनका योगफल हमें दिया है 27। ये पहली स्टेप आपको समझ में आ गई सर। चलिए यहां से दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से हमें y की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान निकाल लेना है। अब y का या x का मान निकाल लीजिए, इससे फायदा ये होगा आपको, आगे चलकर आप क्या करेंगे, यहाँ से x या y का मान उठाकर दूसरे समीकरण में हम रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो जब y का मान निकालेंगे तो इस x को इधर भेजेंगे। ठीक है, बराबर के, ये 27 पहले से इधर है और ये प्लस का x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x, और इसको डाल देना समीकरण नंबर 1। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद कह रहा है और गुणनफल, है ना, दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। तो दोनों संख्याओं का हमें कर देना है गुणनफल। ठीक है, यानी इनका बीच में गुणा कर देना है, बराबर में लिखना है 182, है ना। दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है और गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्याओं को लिखेंगे यहाँ पर। ये पहली शर्त हमारी है, शर्त नंबर पहली है ये, और शर्त नंबर 2 ये है कि गुणनफल कितना है, 182 है। तो दोनों संख्याओं को लिखेंगे, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है y। अब इनका कर देना है सर गुणनफल का मतलब बीच में गुणा कर देना है। गुणा कितना हो जाएगा, इसके बराबर 182 सर, है ना, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब यहां से दोस्तों हम करेंगे क्या, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर। यहां से हमने y का मान क्यों निकाला था, इसीलिए निकाला था क्योंकि समीकरण 2 में हम रख सकें। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इतना लिख लेंगे सर, आसान है। चलिए समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों, समीकरण नंबर 2 है हमारा x गुणा y। y की जगह पर रखना है हमें
y का मान, y बराबर क्या है 27 माइनस एक्स, ठीक है 27 माइनस एक्स इस y की जगह पर रखेंगे, इस y की जगह पर, ठीक है। तो y का मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो y की जगह है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस का x, ठीक है। समझ में आ रहा सर? बराबर में है 182 क्योंकि हम समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं, ठीक है। अब यहां से दोस्तों आप क्या करेंगे, इस x का गुणा अंदर करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो x का गुणा 27 से करेंगे तो 27x प्लस का हो जाएगा, और x का गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। इसका घात जुड़ जाएगा, एक घात ये एक घात ये, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, वो भी माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में है सर 182। समझ में आ रहा सर, है ना? चलिए यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां से देखिए, यहां से क्या करेंगे, 182 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, सभी को बराबर के इस तरफ लाएंगे उठा के। चलिए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं सर। देखिए यहां पर 27x पहले से है, 27x पहले से है, इसके बाद है कि माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 182 को, ये प्लस का 182 है, हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 182, बराबर के इस तरफ ले आए, ठीक है। और बराबर के इस तरफ ले आए तो इधर क्या बचा, 0 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे सर, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, अब यहां से आप क्या करेंगे सर, x जो हमारा यहाँ पर है 27 माइनस एक्स है, इसको हम जरा क्रम में लिखेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे प्लस का 27x, और फिर लिखेंगे माइनस का 182, ठीक है। यहाँ पर 27x है, और फिर लिखेंगे माइनस का 182 और बराबर में 0। अब दोस्तों यहां से आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे, यहां से माइनस चिन्ह हम कॉमन लेंगे। दोस्तों माइनस चिन्ह कॉमन लेने से क्या होगा, देखिए हमारा गुणनखंड जो है ना वो आसान बन जाएगा, गुणनखंड जैसे हम करते हैं वो आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसको कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी दोस्तों अगर माइनस आ जाए, माइनस का एक्स स्क्वायर या माइनस का वाई स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इसको चिन्ह को कॉमन लेंगे और उसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यानी माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, तो जो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर देखिए जो हमारा प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का 27x, यानी सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लिया, ये भी प्लस का 182 हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे सर, ठीक है। अब इस माइनस चिन्ह को क्या करेंगे, बराबर की इस तरफ भेज देंगे, है ना, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, ठीक है, और प्लस का 182। आप चाहें तो एक ही स्टेप में इसको कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 से 3 लाइन बन गई हैं। देखिए आप यहीं पर डायरेक्ट कॉमन ले लेते माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर आप ये लाइन लिख सकते थे यहीं पर, ठीक है, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है सर। आप कहेंगे सर आधे बच्चों को समझ में आ रहा है, आधे बच्चों को नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सबको लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, आप गुणनखंड करेंगे, ठीक है, खंड खंड करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं सर, कैसे करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है, एक्स स्क्वायर जो हमारा है इसके गुणा में कौन सी संख्या है, इसके आगे कौन सी संख्या लगी है, तो इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 होगा, 1 होगा ना सर। तो हम क्या करते हैं, इस 1 का गुणा अंतिम वाली संख्या से करते हैं, अंतिम वाली संख्या क्या है, 182 है, तो 182 का गुणा हम 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 182 ही रहेगा, 182 ही रहेगा सर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर, हमारा 182 आ रहा है 1 से गुणा करने पर, तो आप क्या करेंगे, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 182 आ जाए, ठीक है, और उनको जोड़ने पर 27 आ जाए। ऐसी 2 संख्या सर बताइए कि गुणा करें तो 182 आ जाए और जोड़ें तो 27 आ जाए, ठीक है। पता है, नहीं पता है ना, तो जब नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या का गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका कैसे करेंगे सर, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग लगाते हैं, काटते हैं, तो छोटी संख्या ले लेते हैं 2, राइट, 2 नेम होता है 18, 2 एकम 2, ठीक है। अब दोस्तों ये 3 से लग जाएगा क्या, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में क्या विषम संख्या है, तो 3 से लगा के देखते हैं, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो आप क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, 5 से नहीं लगेगा, अगर लास्ट में 5 या 0 होता तो 5 से लग जाता, लेकिन ये 5 से अब नहीं लगेगा, तो अगले बढ़ेंगे 6, 6 से नहीं, 7 से लगा के देखते हैं, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 हो गया,
ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 9 है ना, 2 बचेगा, फिर 21 हो जाएगा, लास्ट में 1 है तो 2 21 हो जाएगा, तो 7 3 होता है 21, यानी 13 आ गया। अब 13 ऐसी संख्या है खुद 13 से ही कटेगी, ठीक है, तो 13 से लगाएंगे 13 एकम 13, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको संख्याएं खुद ढूंढनी पड़ेंगी। देखिए हम क्या करें, अगर 7 का गुणा 2 से करें तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, कितना होता है सर, 14 होता है, ठीक है। और 13 को हमने अलग रखा, 7 दूनी 14 कर लिया, ठीक है, 13 को हमने अलग रखा, 13 अलग है, और 7 का गुणा 2 से किया, 7 दूनी 14 हो गया। तो अगर आप देखें कि इनको अगर आप जोड़ें, पहले क्या है जोड़, इनका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, तो 4 3 7 और 1 1 2, यानी 27 आ रहा है जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर 27 आ रहा है। अब इनका गुणा करने पर देखते हैं कितना आएगा, 13 चौके 52, ठीक है, 13 चौके 52, और 13 एकम 13, और हासिल के कितने थे, 5 थे, ठीक है, तो 13 5 कितना हो जाएगा, 18, यानी 182 आ रहा है। इसका मतलब हमारी संख्याएं सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, संख्याएं हम लिखेंगे, ठीक है, संख्या हमें ज्ञात हो गई हैं 13 और 14, 13 व 14। देखिए थोड़ा सा सवाल लंबा होगा, लेकिन आपको हर एक स्टेप में बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि किसी बच्चे के ऊपर से ना निकले सर, ठीक है। और मजा आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है, इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, 2 संख्याएं लिखेंगे, कौन कौन सी, 13 प्लस 14। अगर आप 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 के बराबर ही आएगा सर, इसके बराबर ही आएगा। इसको हम क्या करते हैं, तोड़कर लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे गुणनखंड हो जाए, ठीक है, गुणनखंड बन जाए। 182 लिखेंगे, अब 182 बराबर में 0, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर हमने x लिखा है ना, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 27x और प्लस का 182 ही रहेगा, यानी वही है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद ये माइनस जो हमारा है अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर एक्स है, इसका भी हम अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो 13x हो जाएगा, वो भी माइनस का, यहाँ पर लिखेंगे 13x माइनस का, इसके बाद ये माइनस का चिन्ह फिर से अंदर जाएगा 14 के साथ, तो माइनस का 14 हो जाएगा, और ये x है तो माइनस का 14x, ठीक है, x के साथ हमने गुणा कर लिया 13 और 14 का। तो अब क्या करेंगे सर, प्लस में हमारा 182 है तो 182 लिखेंगे, बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से इन 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे, फिर इन 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे, और इनसे क्या लेंगे सर, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में हमें मिल जाए, ठीक है, मैच करता हो दोनों में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x हमारा हो जाएगा कॉमन, ठीक है। पहले हम इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, तो x हमारा कॉमन हो गया, और इसके बाद एक x कॉमन हो गया, तो एक x बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक x बचा है, और माइनस का बचा है सर 13, ठीक है, क्योंकि ये वाला x चला गया है बाहर। इसके बाद अब इन 2 पदों में देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें दोस्तों 14 कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का 14 कॉमन लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर माइनस का 14 हम कॉमन लेंगे, माइनस का 14 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा सर, जब हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है तो प्लस का हमारा बचेगा केवल x, और जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो अंदर वाला चिन्ह भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, और 14 एकम 14, ठीक है, यहाँ पर 182 है, 14 एकम 14, इससे हम भाग दे रहे हैं 182 को 14 से, तो 14 एकम 14, फिर यहाँ पर बचेगा 4 और 14 3 42, ठीक है, और बराबर में 0। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट आपकी सेम होनी चाहिए, सेम बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x माइनस 13 सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब क्या करेंगे सर, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, x माइनस 14 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये हमारे कॉमन है x माइनस 13, तो इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x माइनस 13 बराबर में 0। क्योंकि दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, तो इसको हमने एक जगह पर लिखा, और x माइनस 13 को एक जगह पर लिखा, ठीक है, इतना ही आपको करना होता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे सर, थोड़ा सा रुक जाए क्या सर, समझ में आ रहा ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी के ऊपर से तो नहीं निकला ये सवाल कि ऊपर से गोल गोल घूम के निकल गया हो, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है, मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तब क्या होगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। प्लस का 14 क्यों हो गया सर, क्योंकि ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 14। एक बार क्या करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 13, तब यहाँ पर x बराबर आ जाएगा प्लस का 13 सर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सर, ठीक है, x बराबर क्या है, प्लस का 13, x बराबर है प्लस का 14। तो यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू ज्ञात हुई है, x के 2 मान मिले हैं। यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर हम पहली संख्या 14 लेंगे, ठीक है, पहली संख्या अगर हम 14 लेते हैं
तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, देखिए समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, ये है समीकरण 1 में हम x बराबर 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या यहां से हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं x बराबर 14। ठीक है, यदि यहां पर लिखते हैं यदि 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 पहली संख्या बराबर 14 तब क्या होगा, देखिए तब यहां से समीकरण 1 से क्या होगा, y बराबर कितना है 27 माइनस एक्स। ठीक है, 27 माइनस एक्स है, 27 माइनस एक्स है तो x का मान हम यहाँ पर रखेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 27 और माइनस x का मान कितना है 14 है तो यहाँ पर 14 रखते हैं तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 213। ठीक है, प्लस का 13 आ जाएगा। अगर हम पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी आती है 13। अगर आप पहली संख्या 13 लेंगे, ये वाली 13, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 14। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से आ जाएगी समीकरण नंबर 1 से, या समीकरण 2 में आप कहीं भी रख लीजिए, हमारा इतना ही आएगा दूसरा वाला संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या आ जाएगी 14 अगर आप पहली संख्या 13 लेंगे। ठीक है, यदि x बराबर 13, ठीक है, यानी पहली संख्या 13, तब y बराबर कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 27 में से हम 13 घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा सर 14। ठीक है, यानी कि दोस्तों में दो संख्याएं ज्ञात हो रही हैं। ठीक है, दो संख्याएं मिल रही हैं तो आप कोई सी भी दो संख्या ले सकते हैं, या तो पहली संख्या 13 ले लीजिए और दूसरी संख्या 14, है ना। अगर पहली संख्या हम 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका योगफल कितना आएगा, 27 ही रहेगा ना। 13 को पहले लीजिए या 14 को, या 13 को बाद में या पहले 14 को, है ना। और गुणनफल भी इनका कितना आएगा 182। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इतना लंबा मत कीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, ये भी सवाल हमारा सही है। ठीक है, क्लियर है सर, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो दूसरा सवाल लेते हैं सर। दूसरा सवाल कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25, है ना, जिनका योग 25 और गुणनफल 156 हो। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे सर, इसको कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, ये सवाल जो है क्लास 9th में, क्लास 10th में पूछे जाते हैं, वो भी 4 नंबर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या। ठीक है, पहले लिख लेते हैं पहली संख्या। पहली संख्या दोस्तों यानी अतः संख्या, ऐसे लिख लेते हैं अतः संख्याएं। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं। अतः संख्याएं, अतः संख्याएं क्या है 13 और 14, या 14 ये कामा 13। ठीक है, दोनों हो जाएंगी, यानी कोई सी भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है सर, है ना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, मैथ्स के और साइंस के और भी हम लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।